This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you a special report at the 19th Asian Games, Hangzhou. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हैंगचाओ में खेले जा रहे 19वें एशियाई खेलों में हमारी विशेष रिपोर्ट। 19वें एशियाई खेल हैंगचाओ। एशिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ, एशिया की सबसे प्रतिभाशाली खेल प्रतिभाओं के मिलने, खेलने, शानदार प्रदर्शन करने, जीतने, हारने और खेल भावना सीखने का ये मेला जो 23 सितंबर से जुड़ा था यहाँ पर, आज अपने समापन तक पहुंच गया। भारत के नजरिए से कभी न भूलने वाले खेल साबित हुए ये। नमस्कार, 19वें एशियाई खेलों पर आज के इस अंतिम कार्यक्रम के साथ मैं अनुपम पाठक। तो अब नमस्ते करने की वेला आ गई है। आज हंगचाओ के ओलंपिक सेंटर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ 19वें एशियाई खेलों का पटाक्षेप हो गया। तो आज की इस अंतिम रिपोर्ट में आइए याद करते हैं पिछले 2 सप्ताह से लाजवाब प्रदर्शन कर दिल जीत लेने वाले अपने खिलाड़ियों को। कुछ प्रमुख खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन का जायजा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एथलेटिक्स की कहानी मेरी ज़बानी। अभी 2 महीने पहले बैंकॉक में हुई एशियाई ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में जब भारतीयों ने 27 पदक जीत लिए तो लग गया था कि एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और यहाँ हंगचाओ के ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में बने विशाल दर्शनीय ग्रैंड लोटस स्टेडियम में भारतीय एथलीट उम्मीद से भी आगे निकल गए और 6 स्वर्ण पदक, 14 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 29 पदक भारत के खजाने में जमा कर दिए। बिना शक सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाली स्पर्धा भारतीय लिहाज से भेला फेंक थी। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने आसानी से 88.88 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, अपना टाइटल डिफेंड करके। पहली बार ऐसे बड़े गेम्स में टाइटल डिफेंड किया है और टफ कंडीशन थी, बहुत लंबा सीजन था मेरे लिए, पर फिर भी अच्छी तरह के साथ अपना सीजन बंद किया तो बहुत मजा आया। दूसरा पक्का सा स्वर्ण पदक था शॉटपट में तेजिंदर सिंह तूर का। 20.36 मीटर गोला फेंका उन्होंने। पहले 2 थ्रो मेरी फाउल हो गई थी, सर्कल स्लो था, फिर मैंने अपना थ्रोइंग शू सेंटर वाला चेंज किया, फिर तीसरी थ्रो बड़े प्रेशर में मैंने लाके फाउल बचाया, कंपटीशन में अपने आप को लेकर आया और लास्ट थ्रो में मेरा गोल्ड हुआ है। भाला फेंक के दोनों स्वर्ण पदक भारत को ही मिले। महिलाओं में अन्नू रानी ने 62.9 मीटर दूर फेंका भाला और सोना अपनी ओर खींच लिया। सर काफी अच्छा लग रहा है, ये पूरा साल ही मेरा खराब हो गया था। मैं काफी डिप्रेस थी क्योंकि मैं मेहनत भी कर रही थी बट बेस्ट नहीं दे पा रही थी, बट मैंने सोचा था कि मैं हार नहीं मानूंगी और ये मेरा साल का लास्ट कॉम्पिटिशन है तो मैं इसमें अपना 100% दूंगी। अगर मैंने मेहनत किया तो भगवान मुझे देगा। पारुल चौधरी ने 2 पदक पाए, महिलाओं की 5000 मीटर में स्वर्ण पदक और एक दिन पहले 3000 मीटर स्टीपल चेस में रजत पदक। मैं यहाँ पे मेडल लेके आई हूँ और मेरे भारतवासियों ने इतनी उम्मीद लगा रखी थी मुझसे, तो थैंक यू सो मच। तो विद्या रामराज ने 400 मीटर हर्डल्स के हीट में पीटी उषा के 49 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की 55.42 सेकंड्स। I'm so happy because my first international I did equal, so I'm happy. कुल मिलाकर एशियाई खेलों की एथलेटिक्स में भारत और अधिक मजबूत बनकर सामने आया। पिछले एशियाई खेलों में हम हॉकी में चूक गए थे। इस बार टीम जबरदस्त फॉर्म में थी। हॉकी और उसके साथ मुक्केबाजी की समीक्षा करती MS लालस की ये रिपोर्ट। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में सबसे ऊंची रैंकिंग वाली भारतीय टीमें इन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ पेरिस ओलंपिक खेलों में सीधा क्वालिफाई भी करना चाहती थीं। नई दिल्ली एशियाई खेलों में पहली बार महिला हॉकी को शामिल किया गया था और फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इस बार सेमीफाइनल में चीन से हारने के बाद भारतीय महिलाओं का स्वर्ण पदक जीतने और पेरिस ओलंपिक खेलों में सीधे क्वालिफाई करने का सपना तो टूट गया, मगर कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में जापान को 2-1 से हराकर टीम खाली हाथ जरूर नहीं लौटी। कप्तान सविता पूनिया। सेमीफाइनल हमारा वो मैच नहीं था जो हमारी हॉकी है, तो काफी सैड डे था हमारा उसके बाद भी, बट हमने एज ए टीम उस चीज पे काम किया। पुरुष वर्ग में लगभग सभी मुकाबलों में भारतीय टीम ने एक तरफा जीत दर्ज की और फाइनल में उसके सामने थी पिछले खेलों की चैंपियन टीम जापान। टीम ने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और गोल्ड चक ही दिया। फाइनल स्कोर रहा भारत 5 जापान 1। कप्तान हरमनप्रीत सिंह। ये हमारा ड्रीम था, इसको लेके काफी समय से हम वर्क कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, जो हमने सैक्रिफाइस किए हैं आई थिंक हमने वो अचीव किया।
बट हमारी जर्नी और हमारा गोल अभी फिनिश नहीं हुआ है। अभी हम ऑफकोर्स हम क्वालिफाई कर चुके हैं और पेरिस में हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही देश का नाम ऊपर करें। देशवासियों के सर थैंक यू सो मच हमारे पे हमेशा भरोसा रखने के लिए, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले जितने भी साल हैं, जितने भी मेजर टूर्नामेंट है, आपको कभी निराश ना करें और अपना 200% दें। 1966, 1998 और 2014 के बाद भारत का एशियाई खेलों में ये चौथा स्वर्ण पदक था। पिछले एशियाई खेलों में पुरुष वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाजी दल ने इस बार 1 रजत और 4 कांस्य पदकों पर अपने मुक्के लगाए। 50 किलो वर्ग में निखत जरीन, 54 किलो वर्ग में प्रीति पंवार, 57 किलो वर्ग में परवीन हुडा ने कांस्य पदक जीते। तो इन एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहिका लोवलीना बोरगोहेन 75 किलो वर्ग के फाइनल में चीन की क्वान ली से हारकर रजत पदक जीत पाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद पूरा इसी के लिए तैयारी थी क्योंकि पेरिस का टिकट था इसमें। पुरुष वर्ग का एकमात्र पदक मिला 92 किलो से ज्यादा भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल को। इन्होंने जीता कांस्य पदक। आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। हमारा देश क्रिकेट का दीवाना है। आजकल विश्व कप की खुशी में डूबा हुआ है। यहाँ एशियाई खेलों में ताजा शामिल हुए क्रिकेट में देश की शीर्ष टीम तो नहीं थी, उदीयमान टीम थी, लेकिन स्वर्ण जीतने के लिए वो बहुत थी। इसके अलावा स्क्वाश में शानदार प्रदर्शन रहा। क्रिकेट, स्क्वाश और गोल्फ की मीमांसा करती वी शिवकुमार की ये रिपोर्ट। In women's cricket at the Asian Games, the Indian women led by Smriti Mandhana beat Bangladesh and Sri Lanka to win the gold medal. Captain Smriti Mandhana spoke to Akashvani. Yeah, it feels good. We're not used to winning medals a lot because we play different tournaments. But when we played Commonwealth and as well as coming here, I think being first time part of Asian Games and winning gold, I think is amazing. And the way I think our bowlers bowled was really, really good to see. In the men's event, India beat Nepal by 23 runs and Bangladesh by 9 wickets to reach the final where India played Afghanistan. Afghanistan had made 112 for the loss of 5 wickets in 18.2 overs when rain interrupted the match. As rain continued, the match was called off and India was awarded the gold medal by virtue of higher ranking. Here's Captain Ruturaj Gaikwad. I think winning any tournament is, equal to winning gold medal. Obviously, we are not used to winning medals, but, you just have to go for it. Golf, team and individual events were held at the lush green meadows of the Westlake Country Club golf course in Hangzhou. Aditi Ashok of India won a silver medal in the ladies individual event, while the team of Avani Prashant, Pranavi Arash and Aditi Ashok came fourth. In the men's event, though Anirban Lahiri, SSP Chaurasia, Shubhankar Sharma and Hitesh Joshi played well, the team ended up in 7th spot with a 34 under score. Here's Aditi, who won silver for India. For India, these games are much bigger than, just my individual golf tournament. I do understand. In squash, Indians have always been strong and the team lived up to the expectations of spectators with an excellent performance, winning 5 medals, including 2 gold medals. The men's team of India, Abhay Singh, Mahesh Mangaonkar, Saurav Ghoshal and Harinder Pal Singh Sandhu beat favourites Pakistan for the team gold medal. Just happy that we were able to pull it out in the end and win the gold for India. The mixed team of Deepika Pallikal Karthik and Harinder Pal Singh Sandhu brought India a 2nd gold medal. I don't even remember what happened on court. It's just a blur for both of us, but very proud of the fact that we're here and we won a gold. I think myself and Harry, we've worked really, really hard to be here at this moment, to be a part of this team. In the men's singles event, veteran Saurav Ghoshal won India a silver. The women's team of Anahat Singh, Joshna Chinnappa, Deepika Pallikal Karthik and Tanvi Khanna picked up a bronze. And the mixed team of Anahat Singh and Abhay Singh also won a bronze for India. शूटिंग में भारत विश्व में धमक रखता है। अमूमन शूटिंग पहले दिन ही शुरू हो जाती है, तो अक्सर पदकों का खाता खोलने का काम भी यही खेल करता है। इस बार निशानेबाजों ने क्या चुन चुन के निशाने लगाए, सीधे बुल्स आई पर। शिबू जॉर्ज तकरीबन हर दिन शूटिंग रेंज पर रहे। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में एशियाई खेलों में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक फुयांग इनहू शूटिंग रेंज में 33 सदस्यीय भारतीय दल ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदकों सहित कुल 22 पदक जीते। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2004 के दोहा एशियन गेम्स में था, जब कुल 14 पदक जीते थे।
8 दिनों तक चले निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने 3 विश्व रिकॉर्ड और 2 एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाए। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिफत कौर सामरा ने नए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और गोल्ड लेके आना तो मजेदार है। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया ने नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने बाकी 5 स्वर्ण पदक टीम इवेंट्स में जीते। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पनवार और रुद्रांश बालासाहब पाटिल की तिकड़ी ने नए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एक बार फिर स्वप्निल सुरेश कुसाले और अखिल शरों के साथ मिलकर पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। ये मेरा पहला एशियन गेम्स था एंड टीम का गोल्ड जीता है, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो काफी खुशी हो रही है। हमने गोल्ड मेडल के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुषों की टीम ने और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की टीम ने भी स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। ईशा सिंह इन प्रतियोगिताओं की सबसे कामयाब महिला निशानेबाज रही। उन्होंने कुल 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। I can't put it into words. My emotions are just all over the place. I'm happy, I'm grateful, a lot of things. शॉटगन मुकाबले में काइनन शनाई, जोरावर सिंह संधू और पृथ्वीराज तोंडाईमन की टीम ने नए एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाजों ने एशियाई खेलों में स्कीट में अब तक का पहला पदक अपने नाम किया। अनंतजीत सिंह नरूका ने रजत पदक जीतकर ये इतिहास रचा। अब एक नजर कुश्ती प्रतियोगिताओं पर। कुल 18 स्वर्ण पदक दांव पर थे और इसके लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम अखाड़े में उतरी। ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। 87 किलोग्राम वर्ग में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता। इस प्रदर्शन से भारत के मुख्य कोच मनोज धनखड़े काफी उत्साहित दिखे। क्योंकि ग्रीको रोमन रेसलिंग जो है ना तो 2014 में मेडल था, ना 2018 एशियन गेम्स में मेडल था, तो हमने अभी अपना खाता खोला और हमारी एक शुरुआत हो चुकी है ग्रीको रोमन की। उधर फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले के पहले ही दिन 65 किलोग्राम भार वर्ग में पिछले एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग पुनिया ने निराश किया, जब सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक मुकाबले में भी वे पराजित हो गए। लेकिन पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में अमन, महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में किरण और महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में सोनम ने कांस्य पदक जीतकर कुश्ती के अखाड़े से 3 कांस्य पदक भारत की झोली में डाले। सोनम ने कहा कि पदक का रंग बदल जाता तो और भी अच्छा रहता। रंग बदलना था पर वो नहीं पाया, हम सभी ब्रॉन्ज में ही है। लेकिन प्रतियोगिता के अंतिम दिन दीपक पुनिया ने पदक का रंग बदल ही दिया। 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक ने रजत पदक जीता। बैडमिंटन के अंतिम दिन कल एक नया इतिहास बना। भारत का अब तक का पहला बैडमिंटन का स्वर्ण पदक दिलाया सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। यही नहीं, टीम में रजत और इसके अलावा कांस्य पदक भी। बैडमिंटन में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। बैडमिंटन और साथ में स्विमिंग का जायजा लेती सावियो नरहुना की ये रिपोर्ट। The men's doubles pair of Satvik and Chirag clinched India's first ever gold medal in badminton at the Asian Games. This historic triumph unfolded with an impressive straight game victory over South Korea's Choi and Kim, creating an unforgettable moment on a memorable Sunday. They continued their sensational run by defeating the 15th ranked Korean pair with a decisive score of 21-18. 21-16. The Indian contingent for badminton enjoyed unprecedented showing at the Continental Championships, amassing 3 medals in total. Alongside the historic gold in men's doubles, they secured a silver medal in the men's team event and a bronze in men's singles. Satvik and Chirag. I think 18 all that rally, we really needed that point because it was a really long rally, and I think both the sides, not just us, wanted it badly, and both of the pairs were tired, but nobody was giving up. But eventually, I think we stuck there, and I think finally when we got that point, I think it was a very crucial point for us. It turned around the game. One thing was going on my mind. Just we wanted to listen that national anthem. That's it. We couldn't sleep at all. So me and Chirag, literally till 5 o'clock in the morning, we couldn't sleep because of excitement. And I'm really happy the way we played in the 2 day yesterday.
and only one name was there. We wanted to listen that national anthem, and we lost very closely in the team event. Finally, we could do that. Though Indian swimmers did not win any medals at the Asian Games, they reset 5 national swimming records in relay competitions and 1 in individual events. The 22-year-old Srihari Nattraj, who holds 3 backstroke national records, reset the Indian national swimming record in the men's 200-meter freestyle. 3 national records were set by the men's relay teams, while 2 were achieved by Indian women's teams. The 4x200-meter freestyle of Aryan Nehra, Anish Gowda, Kushagra Rawat and Tanish Matthew, and the 4x100-meter medley team of Srihari Nattraj, SP Likith, Sajan Prakash and Tanish Matthew both set new records. The national record in women's 4x100-meter freestyle relay was broken by the quartet of Mana Patel, Dinidi Desingu, Janvi Chaudhary and Shivangi Sharma, and the 4x200-meter freestyle relay team also set a new mark at the Games. The Indian contingent consisted of 20 swimmers, 12 men and 8 women. One of India's youngest and talented swimmers, Shivangi Sharma. Competing internationally makes us realize where we stand, because back in the country we are the champions, but when we are racing here, deep down we need to understand there's a long way to go. Veteran Virdaval Khade. I would have liked both best times. Unfortunately, that didn't happen. I think we've not quite figured it out, the formula for perfection yet. So it's work in progress. We'll go back and see what can be better. कबड्डी में भी भारतीय बादशाहत पर पिछली बार ग्रहण लग गया था और लगता है इसे दिल पर ले लिया था टीम ने। वैसे सच्चाई ये है कि भारत का ये खेल अब एशिया के कई देशों में लोकप्रिय हो चला है, दक्षिण कोरिया से लेकर ईरान तक, और टीमें खासी मजबूत हो चली हैं उनकी। इस बार भारत ने दम दिखाया तो रोइंग की स्पर्धाएं भी शुरुआती दिनों में ही हुई और भारतीय नाविकों के चप्पुओं में खासा जोश था। दोनों खेलों का संक्षिप्त विवरण राकेश जैन से। टीम इंडिया ने शियोशान ग्वाली स्पोर्ट्स सेंटर में कबड्डी में अपनी श्रेष्ठता एक बार फिर साबित कर दी। महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिया। महिला वर्ग में फाइनल में कांटे के मुकाबले में चाइनीज ताइपे को 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। कप्तान ऋतु नेगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम जीत गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा सिल्वर था, तो हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करी है, हमारे कोचेज ने भी हमारे से भी ज्यादा मेहनत करी है और जिसका रिजल्ट आप देख चुके हो। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप मुकाबले में बांग्लादेश को 55-18 से, थाईलैंड को 63-26 से, चाइनीज ताइपे को 50-27 से और जापान को 56-30 से हराया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 61-14 से रौंद कर फाइनल में प्रवेश किया, जहां कांटे के मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन ईरान को 33-29 से हराकर चमचमाते स्वर्ण पदक से भारत की शान बढ़ाई। कप्तान पवन सहरावत। इंडिया का फ्लैग जब ऊपर आता है और अपना नेशनल एंथम बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं प्राउड फील कर रहा हूँ उस चीज को लेके। हम प्लान के साथ खेले, कोई भी चीज विदाउट प्लान नहीं हुई है और प्लान ये भी था कि हम गोल्ड लेके आएंगे। फुयांग वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में 20 से 25 सितंबर तक आयोजित रोइंग मुकाबलों में भारत के 29 रोवर्स ने 10 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और 2 रजत व 3 कांस्य पदक जीते। भारत के रोइंग स्टार अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा में पहला पदक रजत पदक के रूप में जीता। चरणजीत, डीयू पांडे, नरेश, नीरज, नितेश, आशीष, भीम सिंह, जसविंदर और पुनीत कुमार ने मेंस 8 में सिल्वर, बाबूलाल यादव, लेखराम ने मेंस पेयर में कांस्य, आशीष, भीम सिंह, जसविंदर सिंह, पुनीत कुमार ने मेंस 4 में कांस्य, परमिंदर, सतनाम, जाकर खान और सुखमीत सिंह ने मेंस क्वाड्रपल स्कल्स में कांस्य पदक जीता। भारतीय तमगों का रंग जरूर बदलता यदि मेंस 4 इवेंट में चाइना से माइक्रो सेकंड से न चुके होते। टीम के कोच बजरंग लाल ताखर। बहुत अच्छा प्रदर्शन भी नहीं बोल सकते और इतना कमजोर भी नहीं बोल सकते, एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। इंडियन रोइंग फेडरेशन की प्रेसिडेंट राजलक्ष्मी सिंह देव। महिला का मेरा एक ही मकसद है कि उनको चैंपियन बनाना ही है, क्योंकि यहाँ आके ही पता चलेगा उनको कि किस लिए हम ट्रेन कर रहे हैं। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है उनके लिए। और पिंग पोंग की गेंद से भारतीयों की अब अच्छी दोस्ती हो चली है। टेबल टेनिस का आकलन SB वेंकटराम से। The table tennis competition at 19th Asian Games was full of thrills and frills. India fielded 10 athletes. In the men's team event, India lost to South Korea 0-3 in the quarterfinals. And in the women's team event, Indians were very impressive despite they lost to Thailand in round of 16. Manika Batra was not up to her mark and could not register a single win, was the biggest setback for the women's team to progress. It was not all that disappointment for India. Rather, history was in the making when Ahika Mukherjee and Sutirtha Mukherjee, playing in women's doubles, upset world number 1 pair from China, Chen Meng Wang Yidi,
3-1, and in the process ensured India got their first ever doubles medal in Asian Games. The duo lost to North Korean pair in a tight contest in semi-finals but adorned themselves with a bronze medal. These tigresses from Bengal spoke to Akashvani. Yes, unexpected. हम लोग सिर्फ सोचा था कि हम बिलीव करेंगे खुद के ऊपर, हम हर एक पॉइंट के लिए खेल रहे थे. हम दोनों बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और खुद के दोनों को ही बोल रहे हैं कि बिलीव. What was that which surprised the Chinese top seed today? I think it was our rubber and our playing style, because we both help each other with the playing style. In the men's doubles, India's Manush Utpalbhai Shah, Manav Vikas Thakar gave good account of themselves. They went down fighting narrowly in the quarterfinals to Korea 2-3. Sharat Kamal Achanta showed flashes of his brilliance and how he manages to keep defying the odds. Working a lot on my physical fitness to keep myself fit, and happy to have good sports science knowledge around me in my team. I'm able to keep myself fit, and when I'm able to keep myself fit, then I'm able to compete at the highest level. Overall, Indian paddlers will return home much wiser. धनुर्विद्या यानी तीरंदाजी में इस बार का सीन ही अलग था। तीरंदाजों को बस मछली की आंख ही दिख रही थी। बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा, सोने के तमगे आए तीरंदाजी और इसके अलावा शतरंज पर। ये रिपोर्ट शौर्य चौधरी की। The picturesque Fuyang Yinhu Sports Center was a happy hunting ground for Indian athletes throughout the Hangzhou Asian Games. The venue hosted both shooting and archery, sports in which India shone brightly, bringing laurels galore to the nation. In the latter, India carried a very strong contingent to the Games, especially in the non-Olympic discipline of compound archery, where the Indians made a clean sweep of the 5 goals on offer. In total, India won 9 medals in archery. Both young gun Ojas Devtale and decorated archer Jyoti Vennam won a hat-trick of goals in compound archery. हमने एक अच्छा एनवायरनमेंट बना लिया था, जैसे हमारे कोच भी थे, दीदी भी थे, इसके कारण हमें इतना प्रेशर नहीं आया। हर मेडल के लिए हम उतना ही मेहनत करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड कप हो। India are now the most successful team in compound archery at the Asian Games with a total of 6 goals. The recurve archers did suffer a few heart-rending losses but attained redemption towards the end, winning a silver in the men's team competition and a bronze in the women's equivalent. The veteran Olympian Otanu Das, who has finally won a silver for the country at the Asian Games, doing so in the men's recurve team competition. The nation's sports lovers will also be hoping compound archery finds a place in the 2028 Olympics. India fielded a strong contingent for the chess competition that was held at the Hangzhou Zili Chess Hall from September 24th to October 7th, with both the men's and women's teams adorned with grandmasters varying in age and experience. The Indian teams had a near-perfect showing in the 9-round team events. The minor setbacks meant the men finished just off the top position behind Iran to settle for a silver medal. The team, consisting of stalwarts like Vidit Gujarati, Gukesh D and Ramesh Babu Pragyananda, were happy to have contributed to India's record-breaking medals tally this year. The latter spoke to Akashvani. Yeah, it feels really good to be part of this historic thing. I'm also very happy about it, and it's a proud moment for all of us. The women's contingent, featuring former Asian Games double gold winner Koneru Hampi, along with other established chess stars like Harika Dronavalli and Vantika Agarwal, also won a silver, finishing behind top seeds China. GM Dronavalli assessed the performance for us. We did pretty well. Just one match didn't go our way, so we are ending up in second position in silver medal, and I think it's still good result. This is India's first ever team medal in women's chess. Meanwhile, the Indians disappointed in the individual competitions. This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani. और भी कई खेल थे जिनमें भारतीय उपस्थिति रही। कुछ में पदक जीते तो कुछ में वो अनुभव पाया जो आगे पदक जीतने में काम आएगा। शतरंज, जूडो, वुशु, ब्रिज, सिपक टाकरा, तलवारबाजी तमाम खेल हैं जिनमें भारतीय संभावनाएं दिन ब दिन बलवती होती चली जाएंगी। इन खेलों में भारतीय प्रदर्शन पर ये निगाह सुधीर रजौरिया की। एशियाई खेलों में कुछ खेल ऐसे भी थे जहां न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया बल्कि पदक भी जीते। सबसे पहले बात इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी की, जहां ड्रेसाज इवेंट में अंशु अग्रवाला ने व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रॉन्ज पदक जीतकर शुरुआत की। वहीं टीम स्वर्ण भी भारत ने जीता और इस टीम में उनके अलावा दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय छेदा और सुदीप्ता हजेला शामिल थे। समय समय पर कुछ नए खेल भी ओलंपिक और एशियाई खेलों में शामिल होते रहते हैं। ऐसा ही एक खेल है रोलर स्केटिंग, जहां भारत ने 2 कांस्य पदक जीते। सेपक तकड़ा में रेग्यू इवेंट पे भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा किया और सेलिंग में 1 रजत और 2 कांस्य पदकों पर भारतीयों ने कब्जा किया। वाटर स्पोर्ट्स की ही बात को जारी रखें तो कनोइंग में भारतीय जोड़ी अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने कनोइंग की डबल्स स्पर्धा में 1 कांस्य पदक जीता।
फुटबॉल का खेल भारत के कुछ हिस्सों में बेहद लोकप्रिय है और भारत की पुरुष और महिला टीमें दोनों ने ही शिरकत की। महिला टीम ग्रुप बी में अपने दोनों मैच हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गई, जबकि पुरुष टीम ने ग्रुप ए में 3 मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 1 जीता, 1 ड्रॉ किया और 1 मैच हारकर 4 अंकों के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश तो जरूर किया, लेकिन वहां वो सऊदी अरब से 0-2 से हारकर मुकाबले से बाहर हो गई। शारीरिक खेलों के बाद अब बात दिमागी खेल ब्रिज की, जहां राजू तोलानी और अजय खरे की भारतीय जोड़ी रजत पदक पर काबिज हुई। तो ये था लेखा जोखा कुछ अन्य खेलों का। खेलों की अलख जगाने के बाद 19वें एशियाई खेलों का आज देर शाम यहां भव्य रंगारंग समापन समारोह हुआ। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। हांगचौ में हर तरफ दिखाई देंगे आपको फूल। भीगी भीगी सुबह में इन फूलों की गंध शहर में हर तरफ फैल जाती है। ऑस्मेंथस या सिलंग के खूब पेड़ यहाँ पर हैं और हांगचौ के बाशिंदों को इस पुष्प से बेहद प्यार है। यहाँ झीलें हैं, तालाब हैं और नहरें हैं, जाहिर है कमल भी हैं। इसीलिए समापन समारोह के वेन्यू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम को भी कमल के पुष्प का आकार दिया गया है। भावुक क्षण थे जब इन एशियाई खेलों को अलविदा कहने का क्षण आ गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग। भारतीय ध्वज लिए दिखाई पड़े भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यकारी अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह। You have been the perfect host and the OCA will never forget this. Athletes, you filled our days with your thrilling performances, your dedication and your determination. The volunteers, you have been wonderful ambassadors for Hangzhou and for China. Thank you for your devotion. चीन की ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष गाओ जतांग। 中国是现代化先行者的独特风采，谢谢你们，为你们点赞。 इन खेलों का विधिवत समापन किया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यकारी अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह ने। I declare the 19th Hangzhou Asian Games closed. 1951 में हुए थे नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल। इन खेलों के ध्वज और मशाल को हांगझो ने सौंपा राजा रणधीर सिंह को और उन्होंने इसे सौंपा आइची और नागोया के प्रतिनिधियों को। Mr. Raja Ranveer Singh, acting president of the OCA, entrusts it to Mr. Hideaki Omura, governor of Aichi Prefecture, and Mr. Hideo Nakata, Deputy Mayor of Nagoya City. जापान के 2 शहर करेंगे अगले यानी 20वें एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में। अपने अपने देश के मान सम्मान के लिए इन एशियाई खेलों में खिलाड़ियों ने अपना खून पसीना बहाया और बंदोबस्त में जुटे थे हजारों वॉलंटियर्स, जिन्होंने इन खेलों को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के लिए तो इन खेलों ने स्वर्णिम इबारत लिख दी। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया था हमारे खिलाड़ियों ने। पतझड़ आ चुका है हांगझो में। 2026 में आइची नागोया में आएगा 20वें एशियाई खेलों का वसंत। अलविदा हांगझो, स्वागत आइची नागोया। आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया, नया रिकॉर्ड बनाया। भारत अब खेल राष्ट्र बन रहा है। देश में खेल संस्कृति विकसित हो रही है। 19वें एशियाई खेल इस बात का उद्घोष बनकर उभरे हैं और इसके पीछे है देश का संकल्प, सरकार की खेलों को आगे बढ़ाने की एक सुविचारित, स्पष्ट और ठोस सोच। जमीनी स्तर से स्कूली स्तर से प्रतिभाओं को पहचानना, खेलों की आधारभूत संरचना को मजबूत करना, उपकरण, कोचिंग और सुविधाएं मुहैया करवाना और जब खिलाड़ी उभरने लगें तो शीर्ष स्तर पर पहुंचने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना, हाई लेवल ट्रेनिंग करवाना, उच्चतम स्तर पर प्रतिभाग करवाना। इस सोच और इस नीति का पूरा असर दिखा इन एशियाई खेलों में, जहां भारत पदकों की बड़ी सी झोली के साथ वापस आ रहा है। और हम तो कहेंगे खेलों के यश पथ का ये तो पहला पड़ाव है। अब ऐसे ही प्रदर्शन हर बड़े खेल मेले में आएंगे, ये विश्वास बलवती हो चला है और आकाशवाणी भी सदैव इस यशगान को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। खेलों के दौरान हर दिन हमारा ये विशेष कार्यक्रम और प्रति घंटा अपडेट्स सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। देश की इस खेल यात्रा में हम हमेशा रहेंगे आपके साथ। तो अब 19वें एशियाई खेलों में हमारा आपका साथ बस यहीं तक। अनुमति दें हांगझो में मौजूद आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल को। नमस्कार। आलेख, स्वर और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुपम पाठक।
19वें एशियाई खेल हांगझाओ। ये कार्यक्रम हांगझाओ में स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया। अभी आप सुन रहे थे 19वें एशियाई खेलों की आज की हमारी विशेष रिपोर्ट। You were listening to a special report at the 19th Asian Games held in Hangzhou. This program was brought to you by the Central Production Team of Akashvani in Hangzhou.